Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the next section relating to directors for VN. ठीक है, तो आज का हमारा सेक्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो है 169 से। एक सीरीज़ चलाई हुई है हमने कि जिसमें हम डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रोविजंस, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, कैजुअल वैकेंसीज वो डिस्कस करते जा रहे हैं। जिसमें है आगे सेक्शन है पेनल्टी से रिलेटेड। Whoever contravenes or fail to comply with any of the provision of section 154 to 168, ठीक है, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड आपने कैजुअल वैकेंसी सही फिल नहीं की, आपको कहा गया कि आप फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करवाएं, आपने नहीं करवाया, ठीक है, तो इस केस में अगर आप नहीं करवाते तो आपको क्या होगा, पेनल्टी ऑफ लेवल 2। ठीक है, ये लेवल्स हैं SECP में जो स्केड्यूल है उसमें दिए हुए हैं। कुछ लेवल 1 की पेनल्टीज़ होती हैं, लेवल 2 की और लेवल 3 की। ठीक है, मतलब लेवल 3 की वो ज़्यादा होती हैं, लेवल 2 की उनसे कम और लेवल 1 की उससे भी कम। ये ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ नॉन कंप्लाइंट की बेसिस पे पेनल्टी होती है, तो वो आपको अप्लाई होंगी अगर आप वो काम नहीं करते जो कहा गया है। ठीक है, और ऐसा बंदा डायरेक्टर भी नहीं बन सकता फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, मतलब देखें डायरेक्टर है वो कंपनी की मैनेजमेंट में है, तो वो क्या कंपनी से क्या सैलरी लेना शुरू कर दें, मीटिंग फ़ी के पैसे लेना शुरू कर दें, ठीक है, अदर बेनिफिट्स लें, तो क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बार है, कोई लिमिट है? जी बिल्कुल है। द रेम्यूनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर फॉर परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, क्योंकि देखिए जो चेयरमैन होता है ना वो भी डायरेक्टर्स में से ही होता है। ठीक है, शैल बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड आर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि क्या रेम्यूनरेशन होगी। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज आर्टिकल्स, द रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू एनी डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द बोर्ड आर द कमिटीज ऑफ द डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड द स्केल अप्रूव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, अब जो रेम्यूनरेशन होगी उसकी लिमिट होगी कि लेट्स सपोज ₹10,000 पर मीटिंग, 15,000, और वो उस लिमिट से एक्सीड नहीं करेगी जो कि एज़ पर आर्टिकल्स होंगी या जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो फिक्स कर दी होगी। ठीक है, उसके बाद ये वोकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर। ठीक है, कि अ डायरेक्टर शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड द ऑफिस। एक डायरेक्टर है, अपॉइंट हुआ प्रॉपर, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे वो इप्सो फैक्टो कहते हैं कि मतलब जैसे ये कंडीशन ओरिजिनेट हुई तो समझा जाएगा कि उसने अपने ऑफिस को वकेट कर दिया है, खाली कर दिया है, मतलब अब वो ही इज़ नो मोर एलिजिबल टू बिकम दी या टू एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो कौन से एक्ट है, वो उसमें कोई भी इनएलिजिबिलिटी आ जाए जो कि अंडर सेक्शन 153 लिखी हुई है। वो इनएलिजिबिलिटी क्या है, वो अनसाउंड माइंड हो जाए, ठीक है, कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे कि मोरल टर्पिट्यूड किया है इसने, या वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफ़ॉल्टर हो जाए, मतलब वो डिफरेंट जो हमने पढ़ी हैं लिखी हुई हैं उसमें तो अगर उनमें से कोई इनएलिजिबिलिटी आ गई है तो वो वोकेशन हो जाएगी उसकी ऑफिस से। ठीक है, ही एबसेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग। ठीक है, बोर्ड पे बना बंदा डायरेक्टर बन गया, ठीक है, और अब छुट्टियां शुरू कर दी हैं, मीटिंग हो जा रही हैं और सर आ ही नहीं रहे, ठीक है, और ना ही अपनी लीव की एप्लीकेशन दे रही हैं, तो 3 अगर इस तरह मीटिंग वो एबसेंट रहे मीटिंग से तो भी उनके ऑफिस को वोकेटेड समझा जाएगा। ही और एनी फर्म ऑफ विच ही इज़ अ पार्टनर और एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज़ अ डायरेक्टर विदाउट द सेंक्शन ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग एक्सेप्ट द मतलब अगर वो किसी फर्म में पार्टनर है या कंपनी में डायरेक्टर हैं, ठीक है, और बगैर किसी अप्रूवल के जनरल मीटिंग में वो उस कंपनी से कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले या दे, ठीक है, तो भी वो मतलब देखे ना, लेट्स सपोज आपने कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया मैनेजमेंट ने, बाद में पता चला कि एक जो डायरेक्टर साहिब थे वो तो इस कंपनी में डायरेक्टर थे, उन्होंने तो इनसे डीलिंग करवा दी, उसको सारा पता था हमारी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हमारे क्या जो है ना वेंडर हैं, कौन से सप्लायर हैं, हमारी सप्लाई चेन किस तरह काम कर दी है, तो उन्होंने अगर बेनिफिट लिया है तो वो जो है ना जिस दिन से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है वो समझे जाएंगे कि इन्होंने सेंक्शन के बगैर लिया है, अप्रूवल के बगैर किया है, तो वो ऑफिस को वकेट समझा जाएगा। एक्सेप्ट अ लोन और गारंटी फ्रॉम द कंपनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 182। कंपनी ने जब भी लोन लेना है, डायरेक्टर्स ने कंपनी से लोन लेना है, ठीक है, या गारंटी लेनी है, ठीक है, तो उसने प्रॉपर अप्रूवल के थ्रू लेनी है। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो वो डायरेक्टर ऑफिस को, डायरेक्टर का ऑफिस जो है वो खाली समझा जाएगा।
खाली समझने से बाद यह क्या समझा जाएगा कि वो अब डायरेक्टर नहीं है। नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम टू प्रीक्लूड अ कंपनी फ्रॉम प्रोवाइडिंग बाय इट्स आर्टिकल दैट ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बी वेकेटेड ऑन एनी ग्राउंड एडिशनल। ठीक है, ये ग्राउंड्स जो थे वो जनरल थे, इनके अलावा भी अगर कोई ऐसा ग्राउंड आया जो कि जिसकी बेस पे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स को लेट्स सपोज जो है ना वो समझा जाएगा, तो वो हम जो है ना उसको वेकेटेड समझा जाएगा ऑफिस को। ठीक है, तो ये थी इससे रिलेटेड। अब हम कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है जो कि कमीशन से रिलेटेड है कि कमीशन जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर कर सकते हैं कि ये बंदे डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।